हार्ट शो करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को अपने इस बिजनेस में बिग इनकम लेनी है तो बिग चेक, बिग टीम बिग चेक। अगर जितनी बड़ी टीम होगी हमारी, उतना बड़ा चेक मिलने वाला है। तो कितने लोग इस बड़े चेक को लेने के लिए इंटरेस्टेड है? तो सभी लोग फोकस होकर के अपने साथ में एनर्जी अप रखेंगे, या जिनका शेक का टाइम हो गया वो शेक ले सकते हैं, और फोकस होकर के इस चीज को सीखेंगे, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। तो हम लोग बिल्कुल परफेक्टली फोकस होकर के आज की ट्रेनिंग को सीखेंगे, तभी हम अपने मिशन में कामयाब हो सकेंगे। तो बिना किसी देरी के, क्योंकि आज की ट्रेनिंग मैं नहीं लेने वाला हूं, मैं बहुत ही जबरदस्त लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा। लेट मी इनवाइट अपकमिंग प्रेसिडेंट टीम मेंबर प्रकाश सर। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। ट्रेनिंग आपके लिए 4 चांद बनने वाली है, यानी कि आपके लाइफ का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आने वाला है, राइट? तो कितने लोग एक्साइटेड है बाय द वे? यस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा, वीडियो ऑन करके सुनना पड़ेगा, और उनके साथ साथ फुल ऑन फोकस के साथ और 110% माइंडसेट के साथ यहाँ पे बैठना पड़ेगा, राइट? सो आज मैंने अमेजिंग तरीके से हमारी तैयारी की हुई है। जो मैंने किया है वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि प्रसाद जो मिलता है वो कब मिलता है? लास्ट में मिलता है। पूरा तरीका बता दूंगा, लेकिन उसका जो एग्जैक्टली शार रहेगा ना, वो मेरी लास्ट 2 स्लाइड में रहेगी, राइट? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ में आपको मेरा परिचय दूंगा। यस, स्लाइड के साथ हम जाएंगे। सो बाय द वे, मेरा नाम प्रकाश है, और बाय बैकग्राउंड में डायमंड में काम कर रहा था, और डायमंड में काम करते करते हुए मैं कहीं ना कहीं प्रीवियस कंपनी में गया था, राइट? यहाँ पे काफी सारे लोग प्रीवियस कंपनी में है, यानी कि अक्रम चक्रम कंपनी, यहाँ पे काफी सारे लोग है, राइट? तो उन सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं क्या, कि हम जिस कंपनी में गए थे वहां से हम काफी सारी चीजें सीख कर आए हैं, लेकिन वहां पे भी हमको एक चीज बताई जाती थी क्या, कि अगर हमने हमको खुद को अपडेट नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे? आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, राइट? तो हमने क्या किया? अपडेट करने के लिए एक नया प्लान देखा, जिस प्लान के मुताबिक हमने ये समझा कि नहीं, कहीं ना कहीं सारी चीजें सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, पे प्लान भी सेम है, लेकिन वहां पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो यहाँ पे हमको कैसे करके दे दिए? पॉजिटिव करके दिए। हम कभी भी प्रीवियस कंपनी को बुरा भला नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जहां से सीख कर आते उनको कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है? अपग्रेड किया अपने आप को, राइट? तो यही बात हम बताना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम काम करते गए। यस, आप देख सकते हो ये सारी चीजें हो पाई बिकॉज ऑफ ए मेरे लवली स्पॉन्सर की वजह से। मैं प्रीवियस कंपनी में मैं इनको डांस सिखाने के लिए गया था। इन दोनों ने शादी की थी तब। बाय द वे, मैं बाय बैकग्राउंड कोरियोग्राफर भी हूँ। तो इन दोनों ने शादी की तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ पे आके अपना कैरियर बना सकते हो। तो उन्होंने एमएनसी भी ज्वाइनिंग किया, तो यहाँ पे भी हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया और कहा कि यस प्रकाश सर, आप यहाँ पे उनसे भी बेहतरीन अच्छे से भी वर्क करके आगे निकल सकते हो। तो इनकी गाइडलाइंस की वजह से स्टार्टिंग में ही मैंने पहले महीने में अपना खाने पीने की आदत को चेंज करते हुए विद एक्सरसाइज को ऐड करते हुए मैंने अपना 6 केजी मसल्स गेन किया, राइट? और कहते हैं ना कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? हमारे लवली स्पॉन्सर और उनके साथ साथ हमारे मेंटर सर। तो 24/7 हमको सपोर्ट करने वाले, हमारे साथ रात दिन भागने वाले हमारे स्पॉन्सर के साथ साथ हमारे अपलाइन स्पॉन्सर, वैसे हमारे गोपाल सर, ये दोनों पर्सनालिटी के लिए हम एक बार शानदार तरीके से क्लैपिंग करना चाहेंगे। बिकॉज ऑफ ये सारी चीजें जो आज मैं यहाँ पे हूँ एज अ मेल टीम लेवल पे हूँ, ये दोनों की पर्सनालिटी की वजह से और मेरी लवली टीम की वजह से हूँ, राइट? तो कहीं ना कहीं हमको हमारे स्पॉन्सर और हमारे मेंटर जो कुछ भी कहते हैं वो हमको करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है? हम अपना माइंड लगाते हैं, 1 साल के बाद भी हम सेम लेवल पे होते हैं और 2 साल के बाद भी हम सेम लेवल पे रहते हैं, और हम कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि देखो मैं उनके साथ था, आज वो
मिल टीम बन गए, प्रेस टीम बन गए, और कहीं ना कहीं आज मैं सुपरवाइजर ऑफ ग्लोबल टीम ही हूँ। भाई आप दोनों ने सेम मेहनत की है, लेकिन फर्क क्या था? फर्क क्या था? इस बंदे ने अपना माइंड लगाया और इस बंदे ने ओनली फॉर यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर ही किया है, तब जाके सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है, राइट। और मैं अपना खुद का ऑफलाइन न्यूट्रिशन क्लब चलाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम हमारे कस्टमर के साथ, भाई जो हम फैमिली बोलते हैं, हम हमारे लवली फैमिली के साथ काफी सारी एक्टिविटी करते हैं। यस, और आज जो मैं सक्सेस हुआ हूँ उनका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहता हूँ हैदराबाद इवेंट को, क्योंकि मैं नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं गोपाल सर ने लास्ट 2 दिन बचे थे और मेरे को बोला, 1.5 महीने से हमको बता रहे थे आपको आना है, आना है, आना है, मैं मना कर रहा था। लास्ट 2 दिन बचा था और बोला कि प्रकाश जी आपको आना है, मैंने बोला यस सर। क्या माइंड में क्लिक हो गया मैंने नहीं पता चला, मैं चला गया और वहां पे एक ऐसी स्टोरी सुनी, वहां पे वो स्टोरी को सुन के मैंने अपने आप का जितना भी ईगो था वो सारा का सारा ईगो निकाल के यहाँ पे सूरत आके मैंने दबा के काम करना स्टार्ट किया। उसी की वजह से आज मेरी ये लवली टीम बन पाई थी, राइट। और ऐसे ही काम करते करते, यस, ऐसे ही काम करते करते हमको लीडरशिप ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, हैदराबाद वेकेशन में जाने का मौका मिला, और 6 साल से पासपोर्ट बना के रखा था, 6 साल से पासपोर्ट बना के रखा था, लेकिन पहला ठप्पा जो लगा है वो एमएनसी की वजह से मलेशिया का वेकेशन हमको मिला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी वहां पे जाकर भी कंपनी हमको पैसा देती कि आप यहाँ पे खर्चा कीजिए, उसका भी आपको अलग से घर का पैसा नहीं निकालना है। तो उसके लिए हम एक बार शानदार क्लैपिंग करना चाहिए। और बाय द वे नेक्स्ट जो हमारा थाईलैंड वेकेशन है वो भी हमने 2 टिकट के साथ क्वालिफाइड कर लिया है। और जैसे ही मलेशिया से हम रिटर्न आए हैं, थोड़े दिन हुए, यानी कि पूरा महीना भी नहीं हुआ था, तो ऑन द स्पॉट कंपनी ने और एक अनाउंसमेंट किया कि हमारी कंपनी के अंदर एक अमेजिंग इनक्रेडिबल इंडिया फर्स्ट काम करते हो तो काम का आपको अवश्य फल मिल जाए, लेकिन उस राइट वैसे वैसे आप काम करते जाओगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। यस, सो थैंक यू सो मच। ये मेरी लवली सी स्टोरी थी। बाय द वे वेलकम टू मास्टर ऑफ यूनिवर्सिटी, राइट। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यहाँ पे मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सारी चीजें मेरी खुद की थी, बाय द वे मेरी स्टोरी भी मेरी खुद की थी। आप भी ये सारी चीजें अचीवमेंट कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंडेंट किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। बाय द वे आपका अगर मोबाइल आपका ऐसा है तो इसको आड़ा कर दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी आपको देख पा रहा है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप मोबाइल से ले रहे हो या लैपटॉप से, और आपको सारी चीजें यहाँ पे सही दिखेगी, राइट। और आपको बुक पेन के साथ सभी लोगों को बैठना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा जो कुछ भी बोलूंगा सुनने में बहुत बड़ा मजा आएगा, लेकिन अगर लिखा होगा ना तो आपको परमानेंट याद रह जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही याद रखोगे तो जब कल सुबह उठोगे तो सारा का सारा पावर चला जाएगा, राइट। तो सभी लोगों को हाथ में ऐसे पेन पकड़नी भी है और लिखना भी है। अगर ऐसे रहेगा ना तो ऑटोमेटिक ये पेन चलेगी, लेकिन पेन हाथ में ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं चलेगा, राइट। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और बाय द वे हमारे यहाँ पे टोटल 4 लेसन रहता है। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहती है, रिटेल रिक्रूटमेंट और फॉलोअप का ट्रेनिंग रहती है, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग रहती है, पर्सनल डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग की ट्रेनिंग रहती है। तो ये सारे के सारे लेसन आपको अटेंड करना है। विदाउट लेसन आप कभी भी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हो। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमने पिछले महीने ही ये लिया था तो अभी हम क्यों ले, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट होकर ही आता है, राइट। और एक सेंटेंस भी है, लिखना हो तो लिख लीजिए, सीखना बंद जीतना बंद, राइट। सीखना बंद जीतना बंद, यस। और मोर लर्निंग मोर अर्निंग। और हमको सोशल मीडिया पे काम करना हो तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या? वहां पे अगर किसी ने कुछ हमको क्वेश्चन कर लिया तो हमको आना चाहिए। तो थोड़े से ही बेसिक पॉइंट है, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, ये हमारा माइलिन कंपनी का ये लोगो है। माइलिन न्यूट्रीकेयर हमारी कंपनी का नाम है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है एमएनसी। माइलिन का मतलब है सुंदरता और न्यूट्रीकेयर का मतलब होता है सुंदरता की केयर करना, राइट।
और यस, ये हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट ऑफिस है जो हैदराबाद में तेलंगाना में आई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत प्यारी सी लवली ऑफिस है। यस, और ये हमारे कंपनी के, यस नेक्स्ट, ये हमारे कंपनी के फाउंडर है। बाय द वे, इन दोनों पर्सनालिटी ने एज अ हाउसवाइफ जब एक कंपनी की शुरुआत की तब एक सेंटेंस लेकर चले थे, क्या? एवरीथिंग स्टार्ट विद अ ड्रीम, यानी कि हर एक चीज की शुरुआत एक सपने से होती है। और ये दोनों ने एक सपना देखा था कि हम दोनों मिलके पूरे इंडिया को एक अच्छा सा खाना देंगे और कंडीशन फ्री पे प्लान देंगे। सपने की वजह से उन्होंने सपना देखा, तब जाके आज साकार हुआ। तो वैसी पर्सनालिटी और हमारे कंपनी के फाउंडर वन एंड ओनली अनीता मैडम एंड प्रीति मैडम के लिए हम एक बार शानदार क्लैपिंग करना चाहेंगे। यस, सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इस कंपनी की स्टार्टअप की और हमारे जैसे यहाँ पे काफी सारे लोगों की लाइफ बना दी, राइट? यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो हम वहां पे सक्सेस कब होते हैं? तो उसके लिए पहली चीज आती है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में जान नहीं है, उसमें रिजल्ट नहीं है, तो कभी भी कंपनी आगे नहीं चल सकती है। अगर हम यहाँ पे बातचीत करें कि हमारी प्रोडक्ट में खासियत क्या है, तो बाय द वे न्यूट्रिशन तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ काफी सारे विटामिन भी ऐड कर दिए और उनके साथ साथ हमारी कंपनी ने उसके अंदर आयुर्वेदा भी ऐड कर दिया, जिनकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट है उसके अंदर 4 चांद लग गए। और दूसरा है पे प्लान। अगर हम पे प्लान की बातचीत करें तो कंडीशन फ्री पे प्लान गाइस, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे ही हमारी इंडिया की ऐसी एक लोधी कंपनी है जहां पे कंडीशन फ्री पे प्लान है, राइट? और मैनेजमेंट और सपोर्ट सिस्टम की तो क्या बात करूं। आप यहाँ अपने या आपके स्पॉन्सर को या अपलाइन को कभी भी कॉल कर लीजिए कि सर हमको प्लान देना है, या यहाँ पे हमको ये जरूरत है या ये प्रॉब्लम है, 24/7 आपको सपोर्ट करेंगे और पूरे के पूरे हम्बल तरीके से। वाई इतना हम्बलनेस क्यों? क्योंकि हमारे कंपनी के फाउंडर, आई होप कि आप सभी लोगों ने देखे होंगे, लाइव देखे होंगे, और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो हमारा वेरी सुन स्पेक्टाकुलर आ रहा है, उसमें आप देख लोगे। तो वो उतने नेचर के हम्बल है जिनकी वजह से पूरी जो हमारी माइलिन न्यूट्रीकेयर कंपनी है वो पूरी की पूरी कैसी है? हम्बल है, राइट? एंड देन हमारी कंपनी का विजन क्या है? तो एक ही विजन है कि सारी जगह पे अच्छे से अच्छा ये खाना पहुंचे, यानी कि न्यूट्रिशन पहुंचे, सारे लोग अमेजिंग एंड लाइफस्टाइल और कंडीशन फ्री इनकम करे। ये सबसे बड़ा गोल था उनका, यानी कि उनका विजन था, राइट? ये हमारे कंपनी के सारे लीगली डॉक्यूमेंट है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हो। ये हमारी कंपनी फिक्की के अंदर भी रजिस्टर्ड है। यस, और आज का जो हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है सोशल मीडिया, बाय द वे मैंने जो आपको बताया अभी तक वो हमारे कंपनी के कुछ बेसिक पॉइंट थे, और आप सभी लोगों को मुंह जुबानी याद रहना चाहिए। आपको कभी भी नींद से भी जगाए तभी भी आपको याद रहना चाहिए, राइट? सो वेलकम टू सोशल मीडिया ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल मीडिया ट्रेनिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का मोबाइल जो है वो कहीं ना कहीं साइलेंट होना चाहिए, विदाउट डिस्टर्बिंग मोड, क्योंकि राइट नाउ अभी जो आने वाला है वो आज तक आपने काफी टाइम देखा भी होगा, सोचा भी होगा, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, राइट? यस, सो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल मीडिया की शुरुआत कहां से होती है? तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से। ये बाय द वे मेरे फोन का ही डेटा है, आप देख सकते हो मेरे मोबाइल के अंदर कितने नंबर है, 28,158, राइट? तो ये सारे के सारे कॉन्टेक्ट नंबर है। तो मैंने इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर कहां से निकाले? कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर भी इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर आए? कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे? ये कैसे होगा? आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, मोबाइल के अंदर काफी सारी एडवर्टाइज आती है, उसको देख लीजिए, जहां पे जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे ऑन द स्पॉट सेव करना स्टार्ट कर लीजिए। आप जहां कहीं पे भी जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे तो दोनों साइड ऐसे ऐसे सर को घुमाए, काफी सारी शॉप भी है, शॉप के ऊपर
कुछ होल्डिंग्स लगे हैं, उसके बैनर लगे हैं, तो वहां पे भी कॉन्टेक्ट नंबर है, राइट। तो ये सारे के कॉन्टेक्ट नंबर आपको क्या करना है, फोटो क्लिक करना है, और जब भी आप फ्री हो तब आपको क्या करना है, वो सारे के सारे मोबाइल नंबर आपको आपके मोबाइल के अंदर सेव करना है, राइट। और सोशल मीडिया इज जस्ट लुक लाइक अ रियल लाइफ। आप सभी लोगों को जरा गौर से देखना है, अभी समझने वाली बात है सारी चीजें। सोशल मीडिया है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से काफी सारी रिलेट करती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ही वो बंदा और आपके सोशल मीडिया पे देख रहा हो कि नहीं कि आप वेट लॉस का करवा रहे हो, या मेरे को स्किन का इश्यू है तो मुझे वो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू आता है। मैं ठहरा गुजरात से और आप ठहरे महाराष्ट्र के, तो मुझे अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं क्या देखूंगा, आपकी स्टोरी देखूंगा, आपकी सारी पोस्ट देखूंगा। तो आपने अगर स्टोरी के अंदर आप वर्कआउट एवरी सिंगल डे करते हो, वो लगा रहे हो, आप मीटिंग ले रहे हो, अभी राइट नाउ मीटिंग ये ले रहे हो, इनका छोटा सा वीडियो लगाकर स्टेटस पे रख सकते हो। अगर आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हो तो वो लगा सकते हो, किसी का बिफोर आफ्टर लगा सकते हो, हमारी कंपनी की ऑफर लगा सकते हो। ये सारी चीजों अगर आप लगा रहे हो, उसके अंदर आपने अच्छा सा डाइट वाला खाना खा रहे हो, वो लगा सकते हो फोटो। ये सारी चीजें अगर आप लगा रहे हो तो सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बंदा कहीं ना कहीं जेन्युइन है, क्योंकि आप एक दिन या 2 दिन नहीं लगा रहे हो, आपने इनको आपके पूरी रूटीन में ला दिए। एवरी सिंगल डे आप यही काम करते हो, जिनकी वजह से हमको जो लीड मिलती है ना, वो लीड हमको कैसे मिलेगी, स्ट्रॉन्ग लीड मिलती है, राइट। तो जरा सा देखना है, और इनके काफी सारे बेनिफिट्स है, सोशल मीडिया के अंदर काफी सारे बेनिफिट्स है। जैसे कि एक्सपोंड योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड, आप चाहो वहां पे आप आपका बिजनेस फैला सकते हो, आप चाहो वहां पे आप आपके कस्टमर बेस बना सकते हो। जैसे कि राइट नाउ मैं गुजरात सूरत में बैठा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लोकेटेड एरिया में काम नहीं कर सकता, मैं चाहूं वहां पे अभी मैं काम कर सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे जयपुर में काम करना है, वहां पे मेरे को कंज्यूमर बनना है, वहां पे मेरे को टीम बनानी है, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे मैं काम कर सकता हूं, राइट। वर्क ऑन योर फ्री टाइम, उसके लिए कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप मन चाहे तब आप काम कर सकते हो। अभी शाम के 2 घंटा फ्री हो काम कर लो, दोपहर को 1 घंटा फ्री हो काम कर लो, सुबह के 1 घंटा फ्री हो काम कर लो, राइट। और सोशल मीडिया पे आप अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हो। आपने काफी सारे ऐसे अकाउंट देखे होंगे जो अपने नाम से जानते हैं, यानी कि फिट कोच प्रकाश, तो काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो प्रकाश को जानते हैं, लेकिन कैसे, फिट कोच के नाम से, क्योंकि उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग ही मैसेज आते हैं। उसमें बाय द वे उसमें वैसा नहीं आता है, कोई बॉलीवुड का सॉन्ग नहीं आ रहा है, यानी कि कोई मूवी का वीडियो नहीं आ रहा है, सैड स्टोरी नहीं आ रही है। तो प्रोफेशनल प्रोफेशनल रहता है, पर्सनल पर्सनल रहता है, राइट। और मैंने जैसे बोला वैसे रीच योर टारगेट पीपल, यानी कि आप अपने टारगेटेड पीपल के साथ आप पहुंच सकते हो। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे बैठे बैठे ही सोशल मीडिया मेरे पास नहीं है, मेरा इस महीने का टारगेट है मेरे को कैसे भी करके 2 लाख का सेल्स करना है, और यहाँ पे बैठे बैठे ही करना है, क्या पॉसिबल है क्या? तो बोले नहीं, इसके लिए मेरे को कहां पे जाना पड़ेगा, कंपलसरी सोशल मीडिया पे ही जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम इजी हो सकता है, राइट। और यहाँ पे जो हमारा कन्वर्सेशन और हमारा जो क्लोजिंग का जो रेशियो होता है, वो भी ज्यादा से ज्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को भी घर से नहीं बाहर निकलना है और हमको भी नहीं निकलना है। हम सारी चीजें फोन में भी बात कर सकते हैं और जूम पर भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि यही ट्रेनिंग रात को 9 बजे आपकी सिटी में आपके घर से 15 किलोमीटर दूर रखी गई हो, क्या आप आ सकते हो क्या? काफी सारे लोग नहीं आ सकते, लेकिन एक ऐसी सिस्टम बनाई जूम मीटिंग, कहीं ना कहीं ये भी हमारी
सोशल मीडिया का ही एक पार्ट है, जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से काम भी कर सकते हैं और हमारा क्लोजिंग का जो रेशियो है वो भी बना सकते हैं, और हम हमारे कस्टमर को अच्छी सी सर्विस भी इसके अंदर देते हैं, जिनकी वजह से जो हमारे कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है उसका रेशियो भी कैसा आता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑडियंस, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वैसे सोशल मीडिया से आप काफी सारे लीड भी निकाल सकते हैं, काफी सारे नंबर भी निकाल सकते हो, राइट। और टेल योर ब्रांड स्टोरी, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी अचीवमेंट करते हो या आपके कस्टमर कुछ भी अचीवमेंट करता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, वीडियोस बनाकर भी आप इनके अंदर पोस्ट कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें करनी है, लेकिन सारी चीजों के पोस्ट के नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ होना चाहिए। और कुछ भी अपलोड करने से पहले स्टार्टिंग में आप अपने अपलाइन को पूछ लीजिए कि क्या मैं पोस्ट चढ़ा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, हमारा इरादा अच्छा रहता है कि हमें लगा दे जिसकी वजह से हमारा काम अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक हमसे भी गलती हो जाती है, राइट। तो ये थोड़ा सा हमको देखना है। यस, सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कुछ गैरफायदे भी है। क्या, अगर हमने ऐसा किया, बीच में रील्स आ गई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ गया, या यहाँ पे कोई लेडीज है तो कोई सीरियल आ गई, या फिर कोई जेंट्स है तो WWF आ गया, तो ऐसे ऐसे ही बाद में होता है, ये लास्ट रील देख लेता हूँ, ये लास्ट देख लेता हूँ, उसके बाद फिर से उंगली घूमती है। क्या सही है कि नहीं? तो डोंट टाइम पास इन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी है जिनको लग गई उनको कभी भी नहीं छूटती है। यानी बहुत सोच समझ हमको क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, राइट। क्या सारी चीजें हमको समझ में आ रही है, या मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ? समझ में आ रही है तो ऐसे ऐसे करिए। यस 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 यस। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर भी सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो कौन सा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, राइट। तो हमको क्या करना है, कोई भी 3 प्लेटफॉर्म पर ही काम करना है, और जो अभी तक का जो सबसे ज्यादा हमको ग्रेट रेशियो मिला है वो कौन सा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, और यही तीनों प्लेटफॉर्म से हमको काम करना है। काफी सारे लोग स्नैपचैट यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, न जाने कितनी कितनी एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पास ही होगा। और सोशल मीडिया को यूज करने का भी एक रूल्स बना लीजिए, अपने आप को रूल्स में रखिए कि एवरी सिंगल डे मॉर्निंग को इतने घंटे ही, इतनी मिनट ही ये सोशल मीडिया यूज होगा, ये ओपन होगा, ये ओपन होगा। अदरवाइज जैसे हम फ्री बैठ जाते हैं किसी का फॉलो अप लेने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या निकल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट। और ये दोनों एप्लीकेशन को सबसे लास्ट में रखो, क्या कि क्योंकि मोबाइल ओपन कर दिया अगर सामने आ रहा है ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, क्योंकि उंगली डायरेक्ट वहां पे क्लिक होती है, राइट। तो थोड़ा सा हमको वो भी देखना है। यस, सो व्हाट्सएप पे हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टेटस लगा सकते हैं, प्रोफाइल फोटो रख सकते हैं। प्रोफाइल फोटो आप कैसा रख रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रोफाइल फोटो कुछ ऐसा रखना है कि जिसकी वजह से सामने वाले को कुछ मैसेज मिले, और आपका फोटो कंपलसरी रहना चाहिए, राइट, क्योंकि लोगों के दिमाग में आपकी छवि ऑलवेज रहनी चाहिए। बायो भी एट्रैक्टिव लिखना है। ब्रॉडकास्ट मैसेज बना सकते हो, बाय द वे ब्रॉडकास्ट राइट नाउ धीरे धीरे उसका पेड वर्जन आ गया है, ग्रुप बना सकते हो, चैनल बना सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और एवरी सिंगल डे सारी चीजों का उपयोग करना है, ऐसा नहीं 2 दिन कर दिया और पूरी वीक की छुट्टी रह गई, नहीं। कुछ भी हम काम करते हैं पूरी डिसिप्लिन के साथ हमको काम करना है, राइट। इंस्टाग्राम पे भी आप स्टोरी लगा सकते हो, प्रोफाइल फोटो रख सकते हो, बायो बहुत बढ़िया तरीके से रखना है, पोस्ट बनाना है। आप कोई भी पोस्ट डालते हो तो पहले देखिए कि उनकी रियलिटी क्या है। काफी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि स्पॉन्सर का स्टेटस अच्छा लगा, व्हाट्सएप का उनका फोटो ले लिया, ऊपर नाम भी लिख कर आ रहा है, और वही फोटो कहाँ पे चढ़ा दिए, उनके स्टेटस में लगा दिए, फेसबुक में लगा दिए, इंस्टाग्राम पे लगा दिए।
तो थोड़ा उनको क्रॉप भी करना रहता है, ऑन द स्पॉट नहीं लगाना है, राइट। और रील्स लगानी है, और सारी चीजों में हैशटैग का उपयोग करिए। बाय चांस मान लीजिए कि मैं राइट नाउ एनर्जी ड्रिंक में पी रहा हूं, तो हैशटैग क्या डालना है, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी अप, फिटनेस। तो ये सारी चीजें आप हैशटैग डालते हो, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उन पेज को जितने भी लोगों ने फॉलो किया होगा, उन सभी लोगों को आपका ये फोटो दिखेगा, राइट। और लास्ट ऑप्शन है बूस्ट। अगर आपको पेड एडवर्टाइजमेंट करानी है, तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को कंबाइन करके भी आप बूस्ट एडवर्टाइज करा सकते हो। लेकिन वो कब करना है, आप पहले थोड़े से अपनी प्रोफाइल को अच्छा बना लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आप बूस्ट करते हो तो चलेगा, राइट। यस। उसके बाद है फेसबुक। जैसे मैंने आपको बताया वैसे स्टोरी रख सकते हो, प्रोफाइल फोटो रख सकते हो, पोस्ट लगा सकते हैं, पेज बना सकते हैं। इसके अंदर एक नया ऑप्शन है, पेज भी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हमारी ऑफलाइन दुकान रहती है, वैसे ये फेसबुक का एक मार्केट प्लेसमेंट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे कोई अपनी एड लगा सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट का फोटो नहीं रखना है, अदरवाइज आपका फेसबुक बंद हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी आप हैशटैग भी लगा सकते हो, और एवरी सिंगल डे आप रील्स भी लगा सकते हो, राइट। यस। लेकिन कितने लोग गुड न्यूज जानना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो हम चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, जैकपॉट। क्या इतने लोग एक्साइटेड है क्या? मान लीजिए कि 2026 में आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी। कितने लोग ऐसा काम करना चाहते हैं? मैंने बोला था ना, मैं लास्ट में कुछ प्रसाद देने वाला हूँ। वो प्रसाद का समय आ गया है, और ज्यादा से ज्यादा मैं 5 से 10 मिनट ही लूंगा। लेकिन ये 10 मिनट आपने अच्छे से सारी चीजों को नोटिस करते हुए समझ लिया, देख लिया, तो यकीन कीजिए कि आपकी लाइफ को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जैकपॉट को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने लोग एक्साइटेड है गाइस? यस। अपने दोनों हाथों के ऐसे ऐसे कर सकते हो। यस यस यस। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को देख पा रहा हूँ, पूरी स्क्रीन को मैं देख पा रहा हूँ। भाई जो मेरे पास 3 डिवाइस है। यस। सो उसके लिए पहला नियम है, लिख भी लीजिए और यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए। यस। क्या है देखिए, डोंट एक्सक्यूज, कल से करेंगे, ये शब्द आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, राइट। अगर यहाँ पे कुछ भी हम सिखा रहे हैं, अगर ये चीज आ गई कि नहीं, ये फॉलो हम कल से करेंगे, ये लीड जनरेट हम कल से करेंगे, इनको प्लान देना है शाम को 9 बजे का बोला है, यार आज पूरा दिन थक गई हो, कैसे प्लान दूं मैं, नहीं पॉसिबल है। सर एक काम कीजिए, कल सुबह को हो सकता है क्या? एक कल वाला जो चैप्टर है ना कहीं आपको लॉस में डाल सकता है, राइट। तो हमको कभी भी एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। बाय द वे आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं, मेरे स्पॉन्सर यानी कि निकुंज सर, और मेरे अपलाइन यानी कि गोपाल सर, हम 3 लोग और मेरी टीम जैसे कि हरीश सर, हम 4 लोगों ने दिन रात एक कर दिए थे, 12 महीना दिन रात एक कर दिए थे। कोई एक्सक्यूज नहीं। रात को 11 बजे बोलो, प्लान देने के लिए रेडी। रात को 12 बजे बोलो, प्लान देने के लिए रेडी। दोपहर को 12 बजे बोलो, रेडी। दोपहर को 1 बजे बोलो, रेडी। काफी टाइम खाना भी नहीं खाते थे और याद भी नहीं रहता था कि हमने खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा कहने का मतलब क्या है कि कभी भी एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। जब हमारा हो तभी नहीं, हमसे भी पहले हमारी टीम के लिए, राइट। बाद में वो भी नहीं देखना है कि हमारी कौन सी लाइन है। तो उसके लिए लिख लीजिए आप सारे लोग, उसके लिए क्या करना है। पहला नियम यही है कि हमको
हमारी कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताई हो, उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज और पे प्लान, ये 3 चीज हमको कंपलसरी आनी चाहिए, राइट। और सबसे बड़ी वाली गुड न्यूज में अगर आपको दे दूं तो ये कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर, राइट। और ये दिसंबर के बाद क्या आ रहा है? जनवरी। तो ये 2 महीने ध्यान से सुनना, यहाँ पे काफी सारे लोग भी होंगे जो पिछले साल ये दिसंबर और जनवरी में ही आए होंगे, क्योंकि वहां पे प्रीवियस में क्या चलेगा अभी? पानकर ऋतु, यानी कि काफी सारे लोगों का रिक्वालिफिकेशन नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे धानी के जैसे सारे लोग जाने वाले हैं। तो उन सभी लोगों को आपके पास एक ऐसी बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सही टाइम पे चौका और छक्का लगाकर आप उनको यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करना क्या कोई हलवा है क्या? नहीं। 8 से 9 लाख एक सुपरवाइजर के लिए, ग्लोबल टीम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो उन सभी लोगों का क्या होगा? नीचे जितना भी फाउंडेशन हो सारा का सारा ऊपर चले जाने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरी सिंगल डे आपको लग जाना है नई नई लीडों के ऊपर काम करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों करना है, मैं अगर आपको बता दूं क्यों करना है। हम सभी लोगों का सपना है कि हमारी यहाँ पे बड़ी से बड़ी टीम बने। कैसे काम करना है वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले क्यों करना है। हमारा सभी के लोगों का सपना है कि हमारी बड़ी टीम बने, हम सारे लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जाए। एक बात बताओ, हमको आगे बढ़ने के लिए मिल टीम या प्रेस टीम बनने के लिए क्या उतने वॉल्यूम पॉइंट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए आज मेहनत भी करनी पड़ेगी, अगले साल भी करनी पड़ेगी, और 2 साल के बाद भी वही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये सही समय है, ये समय के अंदर, ये 2 महीने के अंदर अंदर आपने जो मेहनत की ना, वो यकीन कर लीजिए आपके 8 से 9 महीने के बराबर आपकी ये 2 महीने की मेहनत रहने वाली है। कितने महीने की? 8 से 9 महीने के बराबर आपके 2 महीने की मेहनत रहने वाली है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सेम चीज जो आप करने वाले हो, सेम चीज आपको आपके टीम के अंदर डुप्लीकेशन कराना पड़ेगा। क्या? सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये दोनों प्लेटफॉर्म पर काफी सारे प्रीवियस कंपनी वाले लोग हैं। फिटनेस कोच, फिट कोच, वेट लॉस, ये सारी चीजों सर्च करोगे आपको भर भर के नंबर मिलेंगे कि नहीं? अगर आपके टारगेटेड एरिया है कि हमको यही सिटी से हमको चाहिए, तो बगल में लिख दीजिए, फेसबुक के अंदर सर्च कर लीजिए वेट लॉस जयपुर, तो आपको हर्बल लाइफ वाले लोग कहां से आपको मिलेंगे? सारे के सारे जयपुर के दिखाई देंगे, राइट। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? जैसे ही हमारा फ्री समय मिलता है तो उस समय पे हमको क्या करना है? एक बुक बनानी है। वो बुक के अंदर नाम, मोबाइल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, पहले कॉलम में हमने लिखा, उसके बाद 3 कॉलम छोड़ दीजिए, पूरी की पूरी एक बुक बना दीजिए। और एवरी सिंगल डे अपने आप को टारगेट दीजिए कि एवरी सिंगल डे मुझे इतने लोगों को फोन करना है, इतने लोगों को मैसेज करना है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी मेंटालिटी लेकर बैठा है कि मैं 10 लोगों को मैसेज करूं और एक आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। मैं 100 लोगों को मैसेज करूं और एक आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, एक बात याद रख लीजिए कि आपको आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 2 से 3 डायमंड ही काफी है। आपको आगे बढ़ाने के लिए 2 से 3 डायमंड ही काफी है। मेरे को एक बात बताइए कि 2 से 3 डायमंड चाहिए या 15 से 20 कचरा चाहिए? क्या चाहिए आपको? 15 से 20 कचरा चाहिए या 2 से 3 आपके नीचे डायमंड आ जाए वही काफी है? 3 डायमंड ना, तो उसके लिए लगातार हमको क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप करना पड़ेगा, सभी लोगों के साथ बातचीत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी वाली बात बता दूं, जो मेरे साथ हुआ है, यहाँ पे गोपाल सर के साथ भी हुआ होगा, निकुंज सर के साथ भी हुआ होगा,
किशोर सर के साथ भी हुआ होगा, जितने भी आपके अपलाइन मिल टीम है उन सभी लोगों के साथ हुआ होगा। क्या पता है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। आपने कभी ना कभी उनको कॉल किया था, 1 से 2 बार फॉलोअप भी लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया, आपने छोड़ दिया, और कुछ समय के बाद वही पर्सन किसी और के नीचे ज्वाइनिंग कर लिया। क्या ऐसा बना है? क्या बना है ना? तो उसके वजह से हमको यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि हमको हमारे जो भी यानी कि फॉलो पे उनको क्या हमको बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। और सबसे ज्यादा बड़ी वाली बात क्या, आप राइट नाउ जितने भी कॉल लगाए गए ना, उसमें से मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ 60 से 70% कॉल ऐसे हो गए कि किसी ने उनको प्लान दे दिया होगा, लेकिन अगर आपने वहां पे सही समय पे हथौड़ा मार दिया तो वो बंदा आपके नीचे ही आएगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सही समय देखकर आपको क्या करना है, हथौड़ा लगाना है। और कभी भी प्लान दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना जल्दी बने उतना हमको क्या करना है, जल्द से जल्द प्लान दिखाना है। और मोबाइल के अंदर एक रिमाइंडर करके एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए कि अभी मेरा समय है सुबह को 10 बजे, मेरे को राजेश जी को प्लान दिखाना है, तो नाम लिखिए राजेश जी, नीचे मोबाइल नंबर लिखिए, कहां से वो लिख दीजिए। क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा काम होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि कल मैंने सुबह राजेश सर को भी टाइम दिया हुआ है। सही बात है कि नहीं? तो रिमाइंडर के एप्लीकेशन आती है, उनको भी डाउनलोड करके रखिए, राइट। और जितनी ज्यादा फर्स्ट लाइन, मैं लास्ट 3 मिनट ही लूंगा, ध्यान से सुनना, जितनी ज्यादा फर्स्ट लाइन, जितनी ज्यादा आपके पास लीड, उतना ज्यादा बेनिफिट, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2025 एंडिंग और 2026 स्टार्टिंग यानी कि जनवरी, ये 2 महीना यानी कि हमारे पास 1.5 महीना, ये 1.5 महीने के अंदर वो काम करके दिखाना है कि कोई सोच भी ना सके। ये 1.5 महीने के अंदर ना तो आपके बीच में फैमिली आनी चाहिए, ना रिश्तेदार आने चाहिए, ना फ्रेंड सर्कल आना चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारा 1 मिनट भी हमारे लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप कहां पे लगा रहे हो, वही सबसे बड़ी वाली बात है। और क्या बातचीत करनी है, तो कभी भी कोई भी बातचीत रट्टा मार के नहीं होती है, वो तो नेचुरल निकलेगी वही वाली होगी। जैसे कि मैंने यहाँ से कॉल लगाया, मेरे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे राखी मैडम, तो मैंने यहाँ पे कॉल लगाया राखी मैडम को, राखी मैडम ने उठाया तो बोल रहे यस बोलिए। बाय चांस राखी मैडम प्रीवियस कंपनी से है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा कि मैडम मैंने आपका एक फिटनेस का एड देखा था। क्या? हाँ बोलिए। तो मैडम मैं भी कहीं ना कहीं फिटनेस का ही कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग उनको आपके साथ बातचीत करनी है। हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जहां पर आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उसके रिलेटेड है प्रोडक्ट भी और पे प्लान भी। आप करो या ना करो, लेकिन हमारी ओर से कुछ ऐसा है कि मिनिमम 2 से 5 मिनट अगर आप देना चाहते हो जूम पर, तो हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, राइट। और ऑन द स्पॉट क्या आ सकता है, ऑन द स्पॉट क्या आएगा, बोलने में शर्म आ रही क्या? ना आएगा। क्या आएगा? मैं आपको अच्छी अच्छी बातें नहीं करने वाला हूं, जो रियलिटी है वही बताऊंगा। 50 कॉल में शायद ही एक बंदा होगा जो बोलेगा यार सुनाओ, लेकिन जितने भी लोग मना कर रहे हैं ना, उसको आप ये भेज सकते हो, यस ये दिखाई दे रहा है। ये पहले तो आपको आना चाहिए, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या? अदर वीएस एमएनसी, अदर उनको पता चल गया भाई, अदर यानी कि हम, क्योंकि 4 अदर वॉल्यूम पॉइंट में सुपरवाइजर है, 10,000 में रिक्वालिफिकेशन है, यहाँ पे 3 लेवल में 15% रॉयल्टी है, वहां पे 17% है। यहाँ पे 10,000 वॉल्यूम पॉइंट में वर्ल्ड टीम बनते हैं, वहां पे 1,000 वॉल्यूम पॉइंट में बनते हैं, 2500 वॉल्यूम पॉइंट रॉयल्टी करनी पड़ती है, जबकि यहाँ पे 20 वॉल्यूम पॉइंट ही करनी पड़ती है। और नीचे लिखा हुआ है क्या, ईगो मत रखो, प्लान समझो वरना पूरी
टीम चली जाएगी। राइट। तो ये सारी बातें मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं कहीं ना कहीं आपके ही अपलाइन है, उनको जरा गौर से देखिए कि क्या वो दिन रात मेहनत कर रहे, क्या सुबह से लेकर रात तक क्या वो पूरे दिन स्क्रीन के सामने रहते हैं, आपके कॉल पर ही रहते, तो उनका आंसर रहेगा यस। क्या वो ट्रैवलिंग में रहते, यस। क्या वो स्टेट बाय स्टेट घूमते, तो यस। क्या वो प्रीवियस वाले को भी कॉल करे, तो उनका आंसर क्या था, यस। तो सेम लाइक दिस, आपके लाइफ के अंदर आज से अभी से सोते से पहले एक रोल मॉडल चॉइस करिए आपके अपलाइन की ओर से कि मुझे किसकी तरह बनना है, और उनकी राय लीजिए और उनकी तरह काम करना स्टार्ट कर लीजिए। राइट। बाय द वे मेरे रोल मॉडल थे मेरे स्पॉन्सर और मेरे अपलाइन गोपाल सर और निकुंज सर, उन्हीं की राय पे मैं चला और उनको साथ में लेकर चला। बोलते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे आप बन जाते हो। तो ऑन द स्पॉट मैंने वही किया, मैंने और मेरी टीम को भी ऐसे ही लगा दिया। तो आज मैं भी मिल टीम बन गया और मेरी डाउन में हरेश भाई भी है, वो भी मिल टीम बन गए, दोनों साथ में बन गए। वाई? क्योंकि हम किसके टच में रहे, यस। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बातचीत करनी है अभी सोने से पहले। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात करने के लिए जा रहा हूं, लिख लीजिए सोने से पहले क्या क्या करना है। सोने से पहले गोल बना लीजिए कि एवरी सिंगल डे में प्रीवियस कंपनी वाले के साथ कितने लोगों के साथ बातचीत करूंगा। बाय द वे जब मेरा स्टार्टिंग था तब मेरा एवरी सिंगल डे का टारगेट था 100 पीपल, एवरी सिंगल डे 100 पीपल। और मुझे ना सुननी है, प्रॉब्लम वहां पे आता है कि हम हाँ सुनने के लिए कॉल करते हैं, ना सुनने के लिए कॉल करो, आपको मजा आएगा। राइट। तो 100 पीपल लोगों के साथ हमको बातचीत करनी है, उनके साथ साथ दूसरा लिख लीजिए कि एवरी सिंगल डे मैं अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करूंगा या करूंगी, आज मैंने ऐसा ऐसा काम किया, इसके अंदर क्या सुधार करने की जैसी बातचीत है वो मेरे को बताइए। और तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मैं एवरी सिंगल डे मेरी खुद की जूम कितनी करूंगी और मेरी टीम की जूम कितनी करूंगी। नए लोगों को फॉलो अप करते करते टीम को नहीं भूलना है, टीम को भी फॉलो करना है। राइट। और जब भी हमारी ऐसी कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हो तब ये सारी चीजें साइड में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपका 110% फोकस कहां पे होना चाहिए, ट्रेनिंग मीटिंग में। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर कौन सी ट्रेनिंग मीटिंग हमारी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लिख लीजिए। जो ट्रेनिंग मीटिंग में आप नहीं हो वही मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। सो थैंक यू सो मच। मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा हो तो उनके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। यस। सो बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। ली और बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसका इस सीखने की वजह का मैं खुद का एक एग्जांपल हूँ, वो मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं प्रीवियस कंपनी में 4 साल रहा, लेकिन वहाँ पे मैं एक्टिव और टीम लेवल के आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो था, यही वजह थी, लैक ऑफ ट्रेनिंग्स। यहाँ पे यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना सपोर्ट सिस्टम है कि आज देखिए प्रकाश सर ने सोशल मीडिया पे जो ट्रेनिंग दी है, बहुत से की पॉइंट्स समझने को मिले। और इसकी वजह से, इसी ट्रेनिंग मीटिंग की वजह से यहाँ पे मैंने 13 महीने में अपना गेट टीम लेवल क्वालिफाई किया लास्ट मंथ। और ये सब वजह है, ये सब क्रिएट हो पाया है ड्यू टू ट्रेनिंग मीटिंग्स। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लर्निंग आपने यहाँ पे सीख तो लिया, आज ट्रेनिंग में प्रकाश सर से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सीखने के बाद में इसका एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, इसका प्रोसेस में इसको लाना बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ आज आप लोगों ने नोट डाउन किया है उसको कल नहीं करना है, आज ही से उसको इम्प्लीमेंट करना है और एक्शन में लाना है। तभी हम अपने
बड़ी से बड़ी टीम क्रिएट कर पाएंगे, और जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा चेक हम लोग ले पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रकाश सर को मैं सभी लोग मिलकर के थैंक्स करेंगे, और चैट के माध्यम से चैट थैंक्स कर सकते हैं और हार्ट शो कर सकते हैं, और सभी लोग एक साथ बोलेंगे प्रकाश सर को थैंक यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. So much, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.